अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को राशिद लतीफ़ के मामले पर कड़ी तनकीद का सामना है और पाकिस्तानी सहाफ़त में बड़े नामों ने इसके ऊपर ठीक ठाक किस्म की बात की है। बल्कि एक दो चीज़ें ऐसी पता चली हैं जिस पर मैं ये सोच रहा हूँ कि यार, मैं कल तक सोचता था मैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट हूँ या बाकी कुछ स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं जिनको क्रिकेट बोर्ड आंखें दिखा रहा है, बट बड़े बड़े नाम पाकिस्तान सहाफ़त में, अंसार अब्बासी एक बिग नेम है इन पाकिस्तान जर्नलिज्म, वो शिकवा कर रहे थे कि उनको भी नोटिस आया है। मैं तो हैरान हो गया हूं, क्रिकेट बोर्ड मतलब किसी को कुछ नहीं समझ रहा। भाई साहब, जब ताकत होती है तो ऐसा ही होता है, किसी को क्या समझना, कोई गल नहीं होनी। बट राशिद लतीफ़ के मामले के ऊपर आते हैं। वहां पर एक नजम सेठी साहब ही हैं जो शायद मोहसिन नकवी साहब को जवाब पर जवाब दे सकते हैं, शायद, मेरा ख्याल है। बाकी इतनी हिम्मत इकट्ठी करना बहुत मुश्किल काम है भाई, सीधी सी बात है। मतलब नकवी साहब को बताना कि आपने गलत किया है और आगे से वो जवाब ने फिर बताना कि नहीं ये भी गलत था आपका, ये हिम्मत किसी किसी में है और नजम शरीफ साहब में ऐसी है। वो खुद भी फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी रह चुके हैं, सो उनको पता भी है मामलात का। और उन्होंने एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है, बहुत वैलिड पॉइंट। और मैं अब इस बात को शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, मैं ना राशिद लतीफ़ साहब का वो ट्वीट पढ़ा था जब उन्होंने अपॉलॉजी की क्रिकेट बोर्ड से। नीचे लोग लिख रहे थे सॉफ्टवेयर अपडेट। ये आई एम सॉरी टू से, ये हमारे यहाँ ना एक चल पड़ा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट ये नहीं होता कि अगर कोई मतलब एक बार कोई इस तरीके लिख दे तो आप कहें सॉफ्टवेयर अपडेट तब माना जाता है जब वो बाद में जनाब जिनकी पे तनकीद करते हैं बाद में उनकी तारीफें करना शुरू कर दें, तब आप कह सकते हैं यार सॉफ्टवेयर अपडेट है। अब मुझे कुछ चीज़ों का ऐसा पता है कि मैं भी नहीं बोल सकता कैमरे पे आकर। मुझे पता है किस तरह प्रेशराइज किया गया राशिद लतीफ़ साहब को, मुझे पता है क्या क्या चीज़ें उन तक मतलब उनको पुश करने के लिए की गई हैं, सब मुझे पता है। कुछ चीज़ें मेरे पास हैं भी, बट मैं दिखा भी नहीं सकता माजरत के साथ और बता भी नहीं सकता। आई एम सॉरी, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारे भी पर चलते हैं वहाँ पे बात करने के लिए। बट शायद कोई और होता, खड़ा भी होता, या शायद कोई और होता तो राशिद लतीफ़ ने जितने दिन गुजारे शायद इतने दिन भी ना गुजारता। सो ये दोनों चीज़ें ही आप अपने एंड से समझ लें क्या होता है। खैर, कल का थोड़ा सा हवाला देता हूँ, उसके बाद नजम सेठी साहब का एक और ट्वीट मोहसिन नकवी साहब को बताने के लिए, जितलाने के लिए कि आप कितना गलत कर रहे हैं, उन्होंने कुछ बोला, उसके ऊपर बात करते हैं। आपको याद है राशिद लतीफ़ साहब को नोटिस आया था, बाद में सब मामला हुए, राशिद लतीफ़ साहब ने माजरत कर ली। उसके ऊपर नजम सेठी ने कहा कि मैं हैरान हूँ कैसे FIA पाकिस्तान के फॉर्मर कप्तान को नोटिस भेज रही है और सब मामला हो रहे हैं, जिस पर मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि सेठी साहब आपको मालूम नहीं है, उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी और अब उन्होंने माजरत कर ली, इसलिए मामला ख़त्म हो गया, ये बात की। फिर उसके ऊपर नजम सेठी साहब ने जो कहा ना, वो बड़ी खास बात है। उन्होंने कहा नो सर, माई कंसर्न इज नॉट मिसप्लेस। उनका मेरा मसला ये नहीं कि मिसप्लेस है या ट्रूथ नहीं है या फॉल्स है। I don't think PCB should use the FIA to silence critics. असल मुद्दा ये है, अब मैं भी कोई बात करूंगा तो मुझे भी नोटिस ना आ जाए स्नाउलॉग, मैं भी ये डर रहा हूं, क्योंकि अब बात चीजें होती हैं जो आप अपना ख्याल बता रहे होते हैं, अपनी असेसमेंट बता रहे होते हैं, आप अपना एक तज्जिया दे रहे होते हैं, आप उसको नोटिस भेज दें कि यार ये क्या बात हुई। अब उन्होंने ये कहा कि अब मुझे भी पता है, राशिद लतीफ़ को भी पता है और बहुत से लोगों को पता है कि बेसिकली राशिद लतीफ़ को जिस चीज में फंसाया गया या जो चीज उनको नोटिस भेजा गया, वो मामला असल में बात तो ये है कि वो क्रिकेट बोर्ड पे तनकीद करते हैं। अब उनको किसी ना किसी तरह से पकड़ना था जो मामला हुआ। खैर, जो राशिद लतीफ़ ने कहा रिजवान को हटाने के हवाले से, मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी 2-3 वीडियोस की हैं और मेरा भी मानना है कि रिजवान को उस वजह से नहीं हटाया गया। मेरा भी मानना है वो एक जिसे आप कह लें कि एक गलत पॉलिसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, या मिसमैनेज कह लें कि रिजवान को गलत तरीके से हटाया गया, वो आप कह सकते हैं। मगर पैलेस्टाइन के इशू को बताना शायद, मुझे भी लगता है, ये मेरा ख्याल है, अगेन राशिद लतीफ़ का अपना एक ख्याल होगा, मेरा ख्याल है। बट वजह जो मैं भी असेस कर रहा हूं कि बेसिकली राशिद लतीफ़ को जो वो क्रिटिसाइज करते रहे ना, उस चीज का क्रिकेट बोर्ड को भी गुस्सा है। ऑफकोर्स वो तो हमें सबको पता है, जो क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद करेगा उसको फिर क्या कुछ फेस करना पड़ सकता है, तो वो सबको अंदाजा है। अब नजम सेठी साहब ने एक्चुअली में ये लिखा, आई डोंट थिंक PCB शुड यूज द FIA टू साइलेंस क्रिटिक्स। कि भाईजान आप FIA का यूज कर रहे हैं। मैं अपनी बात करता हूं, मुझे 15 बरस हो चुके हैं, मैं 2008-9 से शुरू किया जर्नलिज्म। मुझे नहीं याद क्रिकेट बोर्ड ने किसी मतलब ये राशिद लतीफ़ आज तो नहीं आए पाकिस्तान में, कब से कर रहे हैं, या और कितने जर्नलिस्ट हैं कब से कर रहे हैं। एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, उनको भी FIA में बुलावा आया था, एक दो और जर्नलिस्ट हैं उनको भी नोटिस आए हैं। ये हम सब इसी दुनिया में, इसी मुल्क में इसी तरह से ही रह रहे हैं, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ। अब सीन क्या है कि इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी साहब और FIA तो कोई मसला ही कोई नहीं है। और मैं सरकारी मतलब उसके ऊपर भी एक जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया, मैं उसके ऊपर भी आता हूं। पॉइंट है कि क्रिकेट कहते हैं ना मोहसिन नकवी साहब बहुत ताकतवर है, वजह क्या, वो इंटीरियर मिनिस्टर है। खाली चेयरमैन PCB इतने नहीं होते कि हर एक को कहें मैं तनुसदा करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं होता।
कि आपको कोई क्रिटिसाइज करे तो आपको पसंद ही नहीं है। दिल क्या किसी के लिए दरवाजे बंद करती है, दिल क्या किसी को टीवी पे ना बैठने दिया, किसी क्रिकेटर को टीवी पे ना बैठने दें कि इन्होंने मेरे पे तनकीद की हुई है। मोहम्मद हफीज, उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वो बाद में वो भी बेचारे शिकवा कर रहे थे कि उनको फिर टीवी पे नहीं बैठने दिया। तो ये बड़े मामला हैं, आम लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या चीज है क्या नहीं है। अच्छा जी, पीसीबी शुड यूज द, उन्होंने बोला आई डोंट थिंक पीसीबी शुड यूज द एफआईए टू साइलेंस क्रिटिक्स इवन इफ देयर व्यूज आर मिसप्लेस्ड और फैक्चुअल। उन्होंने बोला ठीक है, नकवी साहब ने कहा था ना कि नहीं इनकरेक्ट है, उन्होंने बोला ओके इनकरेक्ट है, बट आप एफआईए को यूज क्यों कर रहे हैं बीच में? मतलब एफआईए को बीच में लेके आ रहे हैं आप। अमूमन क्या होता था कि अब राशिद लतीफ साहब ने या किसी भी क्रिकेटर ने कोई बात की और क्रिकेट बोर्ड को लगा कि ये बात गलत है, तो वो अपनी प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं कि भाई साहब ये बात उन्होंने गलत की है। बट मैं दूसरी तरफ ये भी मानता हूं, आप किसी पे इल्जाम लगाते हैं या कोई बात करते हैं, उसको हक है कि वो मतलब कानूनी रास्ता या जो भी अपनाया जाए वहां तक है। बट ये इस क्रिकेट बोर्ड का तुर्रा इम्तियाज है कि नोटिस खेल रहे हैं हर एक के साथ। अब मतीउल्लाह जान साहब, वो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू होल्ड टू ऑफिसेस, यू यूज वन टू प्रोटेक्ट द अदर फ्रॉम क्रिटिसिज्म एंड अकाउंटेबिलिटी। उन्होंने बोला कि आप ना आपके पास हो ना, यानी वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, मैं आपको एग्जांपल देके बोल रहा हूं। तो अब दूसरा यानी एज ए इंटीरियर मिनिस्टर क्या होगा कि आपको क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पर कोई तनकीद करेगा तो एज ए इंटीरियर मिनिस्टर आप फिर उसको सीधा कर लेंगे या उसको यूज कर लेंगे। ये मतीउल्लाह जान साहब मतलब उस तरफ बात करना चाह रहे हैं ये वाली। अंसार बाजी साहब ने कहा कि मुझे भी नोटिस आया, मैं जवाब दे छड़े है। अब आप सोचिए, और ये ड्यूल ऑफिस से मुझे याद आ गया, मैंने कल भी वीडियो में मेंशन किया, एक जर्नलिस्ट ने, आप शुरू में आते थे ना मुझसे नकवी साहब, तो किसी के मन में सवाल होता था, अब जर्नलिस्ट है उनको आदत होती है ना अभी खारिज के बात कर लेनी, और एक शुरू में एक जर्नलिस्ट ने सवाल डाल दिया, उसने कहा सर आप इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, बहुत से लोग समझते हैं आपके पास टाइम नहीं होगा कि क्रिकेट बोर्ड के मामलों को चला पाएं, या आप इंटीरियर मिनिस्टर रखें या चेयरमैन पीसीबी रखें, आप दोनों को क्या कर सकते हैं एक टाइम पे। और बेचारा सवाल पूछ के हजे दफ्तर नहीं पहुंचा सीगा, तो क्रिकेट बोर्ड के एक साहब का फोन आ गया उनके ब्यूरो चीफ को, और जो बातें की हैं वो मैंने आपको कल भी बताई, मैंने कल ट्वीट में भी मेंशन किया उसके बारे में। सो आप इस तरह से करेंगे। अब अगर कोई जर्नलिस्ट, मैं अगर ये बात करूं कि ये मामला हुआ है, ठीक है ना, और मैं अगर ये बात कहूं कि आप दूसरे बोर्ड को भी फोन करके बोलते हैं कि जनाब ये जर्नलिस्ट हमारे खिलाफ है, आपने इनको क्रेडिशन नहीं देना, तो फिर आपको मैं नापसंदीदा लगूंगा। तो मैंने आपको शुरू में ही कह दिया कि बहुत कम लोगों में हिम्मत है कि आपकी आंखों में आंखें डालकर सच बोल सके, बट जिसमें है अल्लाह की तरफ से वो है, वो लड़ेगा आप तक, जितना मर्जी आप उसको दीवार के साथ चुनवाने की कोशिश करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मतलब एक इरादा किया जाता है तो फिर उसके ऊपर खड़ा भी होना होता है। अच्छा जी, राशिद लतीफ साहब ने नजम सेठी साहब का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने बोला कि आपकी सपोर्ट का शुक्रिया, आप इस मुल्क के अहम तरीन दानश्वर हैं और रहेंगे। जिंदगी ने अगर वफा की तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की क्रिकेट को सीधे रास्ते पर लाएंगे। फिर मोहम्मद रिजवान का उन्होंने वो भी लगाया, तस्वीर भी लगाई हुई है, और उस तस्वीर में एक खास मैसेज है, उसमें एक सरोगेसी कंपनी के ऊपर रिजवान ने स्टिकर लगाया हुआ है एक्चुअली में। सो ये इसमें अब मैं यही कह रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर अपडेट ये होता है कि दोबारा कभी ना बोले। उन्होंने अगली ही ट्वीट में एक मैसेज दिया है खास, जिसको दिया उसको भी पता है, जिसने दिया उसको भी पता है, और हमें भी पता है। सो बहुत कुछ है बोलने को, कहने को, मगर भाई साहब चली है रस्म के कोई सर उठा कर ना चले। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।